महाराजगंज ऐसा लोकसभा सीट है आदेश जी, जहां पर लड़ाई जो है वो दो पार्टियों के बीच होती है, लेकिन उससे ज्यादा लड़ाई दो जातियों के बीच होती है और दोनों सवर्ण की जातियां हैं भूमिहार और राजपूत। भूमिहार वर्सेस राजपूत महाराजगंज में लगातार होते रहा है 2014 के पहले। 2014 के पहले तक जैसा मैंने बताया, भूमिहार वोटर्स उधर ही वोट करते थे जिस तरफ राजपूत कैंडिडेट खड़ा नहीं होता था। मतलब बीजेपी की तरफ से अगर राजपूत खड़ा हो जाता था तो भूमिहार वोटर्स वोट दे आते थे राजद। इसका एग्जाम्पल 2013 का उपचुनाव है महाराजगंज का। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ सबसे बड़ा जो समस्या अब खड़ा होने वाला है कि वो बीजेपी के लिए एनपीए हो चुके हैं। बैंक में एनपीए होता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और महाराजगंज इस बार पहली बार होने जा रहा है पिछले 25 सालों में कि लालू और नीतीश एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार में। इसलिए बीजेपी बहुत फूक फूक कर कदम रखेगी और वैसे प्रत्याशियों को टिकट देना चाहेगी जिनका अपना जनाधार भी सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाव पर सवार होकर और पार हो जाने वाले लोगों को इस बार टिकट नहीं मिलने वाला है बीजेपी की तरफ कि अगर बीजेपी राजपूत को टिकट दी तो जो यादव समाज 2019 में कहा जाता है कि 25 से 30% बिहार के जो यादव हैं वो बीजेपी को वोट किए। अगर राजपूत को महाराजगंज से बीजेपी टिकट देती है तो मुबारकपुर कांड के चलते एक भी यादव बीजेपी को वोट नहीं देने जा रहा। ये नाम नोट कर लीजिए, डॉक्टर जगजीत पांडे को हो सकता है कि 2024 के रण में बीजेपी इन पर भरोसा कर ले। कारण साफ सुथरा छवि, दूसरा कारण पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, और तीसरा कारण भूमिहार समाज से आते हैं। जगजीत पांडे एक युवा नेता है, नेता नहीं है दरअसल वो डॉक्टर है। डॉक्टर जगजीत पांडे पटना एम्स में कैंसर विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और सचिदानंद राय जो हैं, जो एमएलसी रह चुके हैं बीजेपी से, अभी जनसुराज के साथ जुड़ गए हैं, उनके ये संबंधी बताए जाते हैं। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। कहा जाए तो बस 3-4 महीने बचे हुए हैं और चुनाव आयोग के द्वारा मार्च में कभी भी इसको लेकर आचार संहिता को लेकर और चुनाव के डेट को लेकर घोषणा किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि बिहार में भी विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जो प्रत्याशी हैं वो अपना दमखम आजमाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बात करेंगे हम महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की। आपको बता दें कि छपरा का जो ज़िला है उस ज़िले में ये लोकसभा क्षेत्र पड़ता है और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यहाँ पर 2 टर्म से लगातार एमपी हैं, बीजेपी से आते हैं वो। और इस बार क्या रहेगा रणनीति, क्या उनका टिकट कटेगा या फिर वो तीसरी बार कंटिन्यू करेंगे, क्या बीजेपी उन पर अपना भाग्य आजमाएगी, तो वही जदयू या फिर आरजेडी की तरफ से कौन उम्मीदवार रहेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी उदीप्त आर्यन। उदीप्त, महाराजगंज को लेकर क्या रणनीति लगती है विभिन्न पार्टियों की? देखिए, पहले बीजेपी की ही हम लोग बात करेंगे, चूंकि मौजूदा सांसद बीजेपी से ही है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। महाराजगंज ऐसा लोकसभा सीट है आदेश जी, जहां पर लड़ाई जो है वो दो पार्टियों के बीच होती है, लेकिन उससे ज्यादा लड़ाई दो जातियों के बीच होती है और दोनों सवर्ण की जातियां हैं भूमिहार और राजपूत। भूमिहार वर्सेस राजपूत महाराजगंज में लगातार होते रहा है 2014 के पहले तक, लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बनी, जब से मोदी का लहर हुआ, जिसे मोदी वेव कहते हैं, उसके बाद से आप मानकर चलिए कि महाराजगंज में राजपूत और भूमिहार एक ही प्रत्याशी को वोट देते हैं। और महाराजगंज वो लोकसभा सीट है जहां पर पिछले 20-25 सालों से मोटा मोटी एनडीए का ही मतलब प्रत्याशी जीतते रहा है। सबसे अधिक वहां पर प्रभुनाथ सिंह 4 बार जीते हैं। 1999 में समता पार्टी से, फिर 2004 में जदयू से, 2009 में जदयू से, और फिर 2013 में जो उपचुनाव हुआ उसमें हारे थे। लेकिन 2014 में फिर बीजेपी जो वहां पर रिकवर किया जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के रूप में, वो अभी तक बने हुए हैं। अब चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिरकार इस बार बीजेपी टिकट किसको देगी। लगातार चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि बीजेपी जो है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का टिकट काट सकती है। और कई कारण है, सिग्रीवाल के अगर टिकट कटता है इस बार तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरा हम जातीय समीकरण समझ लें। क्योंकि देखिए, महाराजगंज का मुख्य मुद्दा जातीय समीकरण नहीं है। मुख्य मुद्दा वहां का पलायन है, मुख्य मुद्दा वहां का बेरोजगारी है, मुख्य मुद्दा वहां का है कि वहां पे कोई भी अच्छा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन बिहार में वोट तो इसमें पड़ता नहीं है। बिहार में वोटिंग होता है जाति को देखकर। और 2014 के पहले तक जैसा मैंने बताया, भूमिहार वोटर्स उधर ही वोट करते थे जिस तरफ राजपूत कैंडिडेट खड़ा नहीं होता था। मतलब बीजेपी की तरफ से अगर राजपूत खड़ा हो जाता था
तो भूमिहार वोटर्स वोट दे आते थे राजद को। इसका एग्जाम्पल 2013 का उपचुनाव है महाराजगंज का। इसका उदाहरण 2013 का उपचुनाव है, जिसमें सारे के सारे भूमिहार आरजेडी के प्रत्याशी उमाशंकर सिंह को वोट दे दिए थे और प्रभुनाथ सिंह हारे थे। तो अब जातीय समीकरण की बात कर ले कि किस जाति की कितनी आबादी है वहां पर, तो जो जातीय समीकरण है उसके अनुसार जो दलित वोटर्स हैं, दलित और महादलित कह लीजिए, वो 2.5 लाख की संख्या में महाराजगंज में वोटर्स हैं। 2019 के आंकड़े हम बता रहे हैं। मुस्लिम समाज की बात करें तो करीब 2,15,000 के आसपास इनके आंकड़े आते हैं। यादव 2 लाख, वैश्य 2 लाख, राजपूत 2 लाख, भूमिहार 2,20,000, कोयरी कुर्मी 1,65,000 और ब्राह्मण और कायस्थ को जोड़कर 1,10,000 के आसपास है। तो आप ऐसा समझिए कि इसे बिहार का दूसरा चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। तो बोलचाल की भाषा में इसे बिहार का दूसरा चित्तौड़गढ़ माना जाता है। मतलब राजपूत बाहुल्य होना चाहिए, लेकिन महाराजगंज हिस्टोरिकली राजपूत ही जीतते आए हैं, राजपूत ही वहां से जीतते हैं, लेकिन वहां पर भूमिहारों की आबादी जो है एज ए वोटर वो राजपूतों से कम नहीं है बल्कि अधिक है। तो इस बार इस बात की चर्चा बड़े जोर शोर से है कि भूमिहार प्रत्याशी जो है वो महाराजगंज से बीजेपी का कैंडिडेट हो सकता है। अब प्रत्याशी कौन होगा ये बीजेपी तय करेगी। कुछ नाम चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट जो भूमिहारियों का देखिए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ सबसे बड़ा जो समस्या अब खड़ा होने वाला है कि वो बीजेपी के लिए एनपीए हो चुके हैं। बैंक में एनपीए होता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसी तरीके से सिग्रीवाल जो है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल राजपूत जाति से ही आते हैं, उनका वो बीजेपी के लिए अब एनपीए हो चुके हैं। बीजेपी के लिए कोई रिसोर्स नहीं है। और महाराजगंज इस बार पहली बार होने जा रहा है पिछले 25 सालों में कि लालू और नीतीश एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार में। इसलिए बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर कदम रखेगी और वैसे प्रत्याशियों को टिकट देना चाहेगी जिनका अपना जनाधार भी हो। सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाव पर सवार होकर और पार हो जाने वाले लोगों को इस बार टिकट नहीं मिलने वाला है बीजेपी की तरफ से। और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वैसे ही नेता हैं जो सिर्फ मोदी लहर के चलते जीते हैं महाराजगंज, अपना उनका क्रेडिबिलिटी नहीं है। देखिए ना, वहां पे 6 विधानसभा सीट है, चाहे एकमा कहिए, महाराजगंज कहिए, गोरियाकोटी कहिए, मांझी है, एकमा है, तो कई ऐसे विधानसभा सीट है। आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए, पंचायत स्तर पर चले जाइए, तो महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कोई अपना जनाधार नहीं बनाए हैं। बीजेपी के बहुत पुराने नेता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अपना जो एक वोट बैंक होता है, जैसे आरके सिंह का आज के समय में आरा में अपना वोट बैंक, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन अब अश्विनी चौबे हुए बक्सर के सांसद, या फिर इन्हीं का जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हुए, इन लोग, राधा मोहन सिंह का मोतिहारी में अपना वोट बैंक है, लेकिन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का महाराजगंज में अपना वोट बैंक नहीं है। इसलिए ये बात की चर्चा बड़े जोर शोर से है कि इस बार जो टिकट है वो बहुत सोच समझकर बीजेपी कैंडिडेट को देगी। अब देखिए, भूमिहार समाज से प्रत्याशी कौन हो सकता है, इस पर अगर नाम चर्चा करें तो जो सबसे प्रमुखता से जो नाम चल रहा है कि आखिरकार, अच्छा इसके पहले एक बात और समझ लीजिए कि भूमिहार को टिकट इस बार क्यों देगी। आपको याद होगा कि अभी से कुछ महीने पहले आदेश जी मुबारकपुर कांड हुआ, वहां पर यादव वर्सेस राजपूत का लड़ाई हुआ था और बहुत मतलब गंदे तरीके से वो जो पूरा प्रकरण हुआ महाराजगंज में। इस कारण से भी बीजेपी राजपूत को टिकट देने में थोड़ा संकोच कर सकती है कि अगर बीजेपी राजपूत को टिकट दी तो जो यादव समाज 2019 में कहा जाता है कि 25 से 30% बिहार के जो यादव हैं वो बीजेपी को वोट किए थे, अगर राजपूत को महाराजगंज से बीजेपी टिकट देती है तो मुबारकपुर कांड के चलते एक भी यादव बीजेपी को वोट नहीं देने जा रहा है। और भूमिहार को अगर टिकट देती है तो राजपूत ही वोट करेगा योगी आदित्यनाथ के नाम पे। आज के समय में एक बार जान लीजिए, सवर्णों में अगर कोई एक जाति सबसे ज्यादा बीजेपी के साथ अगर है, पहले नहीं था, 2019 के बाद हुआ। प्रत्याशियों की बात कर लेते हैं, हाँ प्रत्याशियों पे आ रहे हैं, तो वो राजपूत जाति है। अब देखिए, प्रत्याशी में भूमिहार पे हम आ रहे थे, भूमिहार की चर्चा कर रहे हैं। जगजीत पांडे एक युवा नेता है, नेता नहीं है दरअसल वो डॉक्टर है, डॉक्टर जगजीत पांडे पटना एम्स में कैंसर विभाग के विभागाध्यक्ष है। और सचिदानंद राय जो हैं, जो एमएलसी रह चुके हैं बीजेपी से, अभी जनसुराज के साथ जुड़ गए हैं, उनके ये संबंधी बताए जाते हैं। अच्छा। और काफी अधिक कई सालों से महाराजगंज रहने वाले वहीं के हैं, कई सालों से महाराजगंज के गांव-गांव में घूमकर ये कैंप लगाए हैं, जागरूकता अभियान चलाए हैं और संघ में भी इनकी बड़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है। और भूमिहार है डॉक्टर जगजीत पांडे, ये नाम नोट कर लीजिए। डॉक्टर जगजीत पांडे को हो सकता है कि 2024 के रण में बीजेपी इन पर भरोसा कर ले। कारण साफ सुथरा छवि, दूसरा कारण पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, और तीसरा कारण भूमिहार समाज से आते हैं।
कई फैक्टर हैं और पॉलिटिकली बहुत मतलब उस परिवार से आते हैं या वैसे लोगों के साथ रहे हैं कि इनको टिकट मिलने की संभावना महाराजगंज से है। आरजेडी की तरफ से तो वही लड़ेंगे जो प्रभुनाथ सिंह के भतीजा पिछला बार लड़े थे, लेकिन बीजेपी इस बार राजपूत पे भरोसा नहीं करके भूमिहार को टिकट दे सकता है। तो भूमिहार को टिकट दे सकता है, तो क्या लगता है उदय कि भूमिहार को टिकट दिया जाएगा और आरजेडी जो है कि राजपूत को किसी से खड़ा करती है, तो क्या राजपूतों का रुझान बीजेपी की तरफ होगा? यही बात मैं कह रहा था ना कि राजपूत आज के समय में, पहले नहीं 2014 के पहले तक बिहार या उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के राजपूत अपने प्रत्याशी को ही वोट कर रहा था। मतलब अगर राजपूत कैंडिडेट आरजेडी से खड़ा हो गया तो आरजेडी को वोट करेगा, जेडीयू से हुआ तो जेडीयू करेगा और बीजेपी से हुआ तो बीजेपी को करेगा। लेकिन 2014 के बाद राजपूतों का रुझान बदला और 17 के बाद जब से योगी आदित्यनाथ का पदार्पण हुआ एज ए सीएम और आज के समय में जो उनका एक जलवा है पैन इंडिया, नॉर्थ इंडिया में, मतलब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई नेता सबसे बड़ा फैन बेस रखता है सोशल मीडिया पर और जमीन पर तो योगी आदित्यनाथ। तो इसलिए राजपूत का वोट अब टर्नओवर होना दूसरे पार्टी की तरह बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजपूत समाज ये बात मानकर चल रहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री कोई होगा तो वो योगी आदित्यनाथ बिष्ट होंगे जो राजपूत हैं। इसलिए महाराजगंज ही नहीं, कोई भी लोकसभा सीट हो, राजपूत मतदाता आज बीजेपी के साथ हैं। इसके अलावा भूमिहार तो है ही, और भूमिहार प्रत्याशी उतरेगा तो जो 2,20,000 की संख्या है महाराजगंज में भूमिहारों की, वो पूरा बीजेपी को मिल जाएगा। राजपूत वोट मिल जाएगा, कुछ हद तक अति पिछड़ा तो खैर पूरा मिलेगा, यादव वोट भी टूट सकता है। तो बीजेपी इस बार, जहां तक मेरा अपना अनुमान है और जो सीनियर पत्रकार लोग चर्चा करते हैं, भूमिहार प्रत्याशी पर ही बीजेपी भरोसा करेगी महाराजगंज में। तो जगजीत पांडे जो हैं वो प्रत्याशी हो सकते हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के। आपको बता दें कि उदित ने बताया कि कैसे वहां पर इस बार परिवर्तन होने की संभावना है। बिहार का चित्तौड़गढ़ माना जाने वाला महाराजगंज जो है वो इस बार वहां पर भूमिहार समाज के नेता पर भाग्य आजमा सकती है बीजेपी और जगजीत पांडे चेहरा बन सकते हैं। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल चुनाव का समय आने वाला है और अब जो है प्रत्याशियों को लेकर चयन की प्रक्रिया जो है वो अब दलों के द्वारा शुरू की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।